तेजस्वी जी नहीं चाहते थे कि हम एमपी बने, तो जनता ने बना दिया। सत्ता में 11 एमएलए लेकर के हमने सपोर्ट ना किया होता तो लालू जी सीएम नहीं बनते। कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक साथ अगर आ गए तो आरजेडी का गेम बिगड़ जाएगा। तो ना कन्हैया जी किसी का बिगाड़ने आए, ना हम बिगाड़ने आए, और ना बिगाड़ने की बात है। तिगड़ी एक साथ दिख सकती है, तेजस्वी, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक साथ। मैं आपको क्या बोला, हम अपनी ही पार्टी की बात करेंगे ना। नीतीश अगर कांग्रेस के साथ आते हैं, अभी समय है, दूल्हा बनेंगे। नीतीश जी के लिए हमेशा मेरे नेता का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। बहुत विभीषण लोग थे जो जदयू को खत्म करने में लगे भी हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्ली भागे छिका टूटेगा, हम मुख्यमंत्री नीतीश जी हमको बना देंगे। निशांत केंद्र बिंदु में रहेगा तो जनता दल हद तक बचेगी भी और नीतीश की आइडियोलॉजी पर चलेगी। जोगी मॉडल का मतलब है ब्रजेश सिंह मॉडल, ब्रजभूषण मॉडल। जो गाली गलौज ज्यादा करता है मुसलमान को, किसी जाति को, एक्सट्रीम माँ बहन तक चला जाता है, तो जो ज्यादा गाली गलौज करता है बीजेपी उसी को मंत्री बना देती है। गिरिराज बाबू को, किसी को, बचकौल साहब जी को। बिहार का मौसम चुनावी हो गया है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बिहार से कर दी है। राहुल गांधी ने भी अपनी पूरी युवा टीम को, यूथ टीम जो है उसको बिहार में चुनाव के लिए उतार दिया है। आज पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत नमस्कार, नमो बुद्धाय जी। पप्पू जी, कांग्रेस की यूथ टीम तो उतर गई है, आप भी युवा चेहरा ही हैं कांग्रेस के। बिहार में कब यात्रा में कब शामिल होने वाले हैं? नहीं, यात्रा छात्र और यूथ की कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया है कि हमें एक ऐसी यात्रा जो लोगों की नीड्स है, पलायन है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो कांग्रेस पार्टी प्रभारी कन्हैया जी, सभी लोग, हमारे अध्यक्ष अखिलेश सिंह, सभी लोग जब यात्रा शुरू हुई तो वहाँ थे। सबकी अपने अपने अलग अलग जिम्मेदारियां और दायित्व हैं, कांग्रेस नेतृत्व तय करते हैं। यहाँ दो चीज़ है पप्पू जी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो निकाली गई है कांग्रेस, कहीं ना कहीं फिर से वो 80 के दौर वाली जो वो कांग्रेस की रसूख जो थी बिहार में उसे वापस लाने की कोशिश है। कन्हैया कुमार को फिर से एक्टिव किया गया है। पप्पू यादव कब फिर से, क्या कन्हैया कुमार को ज्वाइन करेंगे यात्रा में? समझ में नहीं आता, ये किसी को कोई एक्टिव नहीं किया गया है, दायित्व दी। 2019 से तो पप्पू जी कन्हैया नहीं नजर आ रहे थे बिहार में, 24 में भी नहीं नजर। कहीं काम भी तो कहीं काम कर रहे होंगे। एक्टिव किया गया का क्या मतलब? कांग्रेस तो सभी दिन से एक्टिव है, ऐसा थोड़ी नहीं कि इसके पहले भी यात्रा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निकला, सेवा दल के नेतृत्व में निकला, आज छात्र यूथ के नेतृत्व में वो चूँकि प्रभारी हैं, तो कन्हैया जी को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाइए, और हमारा जो दायित्व कांग्रेस तय करेगी, जो भूमिका देगी उसमें हम खड़े होंगे। अलग अलग भूमिका के लिए तय हो रही है ना। तो आपको लगता है कन्हैया कुमार जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं और 2 दिनों में ही हेडलाइन में छा गए हैं, तो आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? हमको तो समझ में नहीं आता इसमें छाने ना छाने का क्या बात है। हेडलाइन, उनके जो बयान आ रहे हैं सामने, वो 2 दिन में हेडलाइन बन गए, एकदम बिहार में हलचल पैदा हो गई है। ऐसा हमेशा वो हेडलाइन में रहते हैं, जब भी कोई बात बोलते हैं वो हेडलाइन रहते हैं। आप चिंता ना करिए, तो बात करिए, आपकी बात तो आप एक जगह आके केंद्रित हो गए। कांग्रेस की बात पूछिए ना, आप एक जगह आके केंद्रित हो गए। नहीं, मैं कांग्रेस की ही बात पूछ रहा हूँ। कांग्रेस, आपने अभी हाल ही में बयान भी दिया था कि नीतीश कुमार को लेकर आपने कहा था कि ना आरजेडी से संतुष्ट है, ना बीजेपी से संतुष्ट है, कांग्रेस के साथ अलायंस कर लें। तो कैसे होगा? कांग्रेस कैसे ऐसे मजबूत होगी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उनकी जो आइडियोलॉजी है नीतीश कुमार की, वो सांप्रदायिक नहीं है। अब उनके वो एक ही स्कूल के ये लोग विद्यार्थी हैं, जेपी, लोहिया, गांधी एंड थॉट, कर्पूरी ठाकुर जी। कभी मेल हो ही नहीं सकता बीजेपी और नीतीश कुमार जी में, लेकिन परिस्थितियों के कारण कई बार नीतीश कुमार जी असहज होते रह रहे हैं
कभी आरजेडी के साथ असहज हुए, कभी बीजेपी के साथ असहज हुए, क्योंकि उनका जो स्वभाव है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट रहा है। आज भले ही थोड़ा अस्वस्थ हो गए हों उम्र के कारण, या लंबे समय से कुछ पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा हो, कभी ये बात मैं मानता हूँ, असहजता ने उनको कभी इधर कभी उधर किया, लेकिन ये समाज में संदेश जो व्यापक जाना चाहिए वो नहीं जा पाया। लेकिन ऐसे में मैं बार बार कहता हूँ कि वो बिल्कुल विकास के लिए भी और कॉमन मैन की क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है, उस पर उनकी फोकस रहती है। और जो फोकस कांग्रेस का रहता है, जो कांग्रेस को लेकर के गहरी चिंता है, कांग्रेस जिन मुद्दों और विचारों को लेकर गहरी चिंता करते हैं देश में, अन्य मुद्दों को लेकर के, वही चिंता नीतीश जी की भी है, वही चिंता देश के हर आने वाले युवा पीढ़ी की भी है। तो मैंने यही कहा कि कभी आरजेडी से असहज होते हैं, कभी बीजेपी के साथ असहज होते हैं, कई सांप्रदायिक बातों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। तो नीतीश कुमार जी का जो स्वाभाविक विचारधारा है, नहीं मगर पप्पू जी वो कांग्रेस के साथ तालमेल वो तो कह रहे हैं कि हम इधर से उधर अब नहीं होने वाले हैं, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, ठीक बात है, वो एकदम सही कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी कितना दिन उनको साथ रख पाएगी या कब तक साथ दे पाएगी, बीजेपी का जो स्वभाव है, चरित्र है, और बीजेपी जिस तरीके से बिहार में अकेला सरकार बनाने के लिए पागल है, तो मेरा मानना है कि हर परिस्थितियों में, जो मैं मानता हूँ और जो सही है, कभी रेड्डी को देखिए, आप दुष्यंत चौटाला को देखिए, शिंदे को देखिए, ममता को देखिए, महबूबा को देखिए, और नीतीश कुमार जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो नीतीश कांग्रेस के साथ अगर आ जाएंगे तो कोई फायदा? बीजेपी निपटाने में लगी हुई है, खत्म, बिल्कुल समझिए कि खत्म ही कर देगी। अब उनको लगता है कि इनके सहारे हम नैया पार कर लें। तो बीजेपी का अपना एजेंडा है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, और नीतीश कुमार की अपनी आइडियोलॉजी है। एजेंडा उनका बिहार रहता है, विकास रहता है, एजेंडा उनका पॉलिटिकल नहीं, लेकिन बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, मतलब विकास से मतलब नहीं है, और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, नीतीश जी से तालमेल नहीं खाता। मतलब बात यह है कि कांग्रेस को अब आरजेडी की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार आ जाएं तब सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ ना आरजेडी की जरूरत नहीं है। आरजेडी स्वाभाविक अलायंस है, वो तो है ही कांग्रेस के साथ। कांग्रेस तो रखती है अपने अलायंस को, वो कभी तेजस्वी तो नीतीश को आने से मना कर रहे हैं, उनके लिए तो दरवाजे बंद कर चुके हैं। देखिए, हम वो क्या कर चुके हैं मेरा उससे नहीं मतलब है। मैंने एक बात कही कि नीतीश कुमार जी एक ऐसा चेहरा है जो सबको स्वीकार्य हो जाता है। ईबीसी, ओबीसी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, माइनॉरिटीज, एग्रेशन की राजनीति वो नहीं करते हैं, बहुत नकारात्मक निगेटिविटी राजनीति नहीं करते हैं। उनकी राजनीति हमेशा सकारात्मक रही है, और वो बहुत, अब देखिएगा, डाइवर्सन नहीं करते, तो वो सभी जगह सेट होते। वो जोरन है, जिधर जाते हैं जोरन का काम कर देते हैं और वो बुम कर जाता है। तो सिंपल एक लाइन में अगर पूछा जाए, नीतीश अगर कांग्रेस के साथ आते हैं, अभी समय है, दूल्हा बनेंगे? देखिए, नीतीश जी के लिए हमेशा मेरे नेता का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हमेशा मेरा जो नेता है वो रेस्पेक्ट की दृष्टि से किसी भी परिस्थितियों में नीतीश जी को अपना देखते हैं। राहुल जी कभी भी रेस्पेक्ट देते हैं नीतीश जी को, और उनका स्वभाव भी है। तो इसीलिए नीतीश जी अभी वर्तमान में, पहले भी लीडर थे, यदि आते हैं तो निश्चित रूप से वो स्वाभाविक नेता होंगे बिहार के, उसमें क्या बात है। कौन क्या कहता है, कौन नहीं कहता है, उससे मेरा लेना देना नहीं है। हर पार्टी के लोगों को
यह निर्णय लेने की अपने नेता के बारे में स्वतंत्रता है। आरजेडी भी हो, कोई भी हो, अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने नेता के बारे में निर्णय ले सकती है, बोल सकती है, और उनको बोलने का राइट है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मेरा है कि बिहार के हित में नीतीश जी हम लोग के साथ होते तो आज 30-32 सीट, हम लोग 33 सीट लोकसभा में होते, और पीएम राहुल गांधी जी होते। तो आज भी नीतीश जी आए या जाए उससे मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये है कि नीतीश जी और कांग्रेस की जो सौहार्द का, विकास का, विचार की जो राजनीति है वो स्वाभाविक रूप से तालमेल खाती है। लेकिन नीतीश जी तो उस समय भी चाह रहे थे, वही 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं संयोजक बनना चाह रहे थे, और उसके बाद इंडिया अलायंस को एकजुट करने में अहम भूमिका रही। पीएम फेस खुद बनना चाह रहे थे। अभी आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी जी तो स्वाभाविक, नीतीश जी को क्या मिलेगा फिर? तो कैसी कैसी बातें करते रहते हो यार नीति। अभी स्टेट चुनाव की बात हो रही है, अभी तो स्टेट चुनाव की बात हो रही है ना भैया। राहुल गांधी जी तो स्वाभाविक कांग्रेस के सबसे बड़े और देश के कद्दावर लीडर हैं। तब तो सुबह शाम माला जपते रहती है बीजेपी, राहुल प्रियंका, प्रियंका राहुल, नेहरू इंदिरा, इंदिरा नेहरू। तो नीतीश तो स्वाभाविक कॉमन आवाज़ कहीं भी देखिएगा, युवाओं के भीतर, रोजगार के भीतर, देश की पॉलिसीज़ को लेकर के, तो राहुल गांधी जी स्वाभाविक आवाज़ बन चुके हैं। तो मैं अभी कहाँ, अभी तो कोई पद और कुर्सी की बात तो है नहीं, अभी तो स्टेट बिहार की बात मैंने कही कि स्वाभाविक हैं, और उनको वो आते हैं तो मजबूती मिलेगी। चलिए बिहार कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है बहुत समय से कि बिहार कांग्रेस में कुछ लोग हैं ऐसे जो अंदरूनी तौर पे ही पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, उनको लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है। हर एक दल में, हर एक परिवार में दो तरह के विचार होते हैं। पति पत्नी के बीच भी कई मेल नहीं खाते हैं, कई तरह के विचारधारा नहीं खाते, एक साथ चलते हैं। अटल जी अडवाणी जी के बीच कौन सी भीतर अंदरूनी क्या सब कुछ अच्छा था क्या? लेकिन अटल अडवाणी ने बीजेपी को किस मुकाम पर पहुंचाया, और कभी किसी ने नहीं जाना अटल और अडवाणी के मनभेद को। मतभेद नहीं थे, मनभेद तो थे ही ना। तो परिवार, घर में, दल में जहाँ हंडी रहती है तो ढनमनाता ही है। तो हर नेताओं के भीतर कुछ न कुछ, हर दल में गुटबंदी है। जो आरा के जो सांसद थे RK सिंह, उन्होंने क्या कहा, कभी कुछ बात आप उठा के देखिए उन्होंने क्या कहा। कोई बीजेपी, हर दल की स्थिति देखिए। बीजेपी अखिलेश सिंह को जनता दल यू में ही कभी RCP आए, कभी ललन आए, कभी कोई प्रशांत किशोर को ले आया, उसको कुर्ता पैजामा पहना दिया। फिर आप उठा करके देखिएगा तो अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके पहले थे। तो पार्टी एक समान नहीं चलती है, जब हमेशा सतत प्रक्रिया है कि कुछ न कुछ चीज़ें बदलाव होती रहती है। तो आप उसको, इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस का, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से दक्षिण। तो नॉर्थ की सोच कुछ और है, हिंदी पट्टी की सोच कुछ और है, मराठा की सोच कुछ और है। अपने अपने लोकल एजेंडे पर भी तो पार्टी देख करके काम करती है कि यहाँ कॉमन मैन को क्या चाहिए, बिहार में क्या चाहिए, साउथ में क्या चाहिए, किस एजेंडे पर हम चलेंगे तो हमारी पार्टी या हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। तो इसीलिए ये सभी दलों में है, कांग्रेस में नहीं है। और गुटबाजी सामने बाहर नहीं आनी चाहिए, इंटरनल रहनी चाहिए। पप्पू जी, आप गुटबाजी बाहर आ जाती है। आप सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इसलिए मैंने अखिलेश सिंह को लेकर ये सवाल पूछा क्योंकि अभी बिहार प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावरू। साउथ से आने वाली कृष्णा अल्लावरू को बिहार प्रभारी बनाया गया है, और कन्हैया कुमार को अचानक से एक्टिव किया गया है। तो इसलिए अखिलेश सिंह को लेकर ये सवाल तमाम पूछे जा रहे हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को वो पसंद नहीं कर रहे हैं आना। RJD बैकग्राउंड भी रहा है। ये ऐसा कौन कह दिया भैया? अखिलेश जी लंबे समय से RJD छोड़ के ना आए थे,
सोनिया जी के साथ मंत्री रहे, सब रहे, तो वो स्वाभाविक है, उनके चलने के तरीके भी अलग हो सकते हैं। पसंद नापसंद इंडिविजुअल स्तर पर मेरा आपका सेंटर कहीं और बन जाएंगे ना, नहीं, पसंद नापसंद इंडिविजुअल स्तर पर मेरा आपके बीच किसी विचारों को लेकर के हो सकता है, लेकिन दल की जो भूमिका है, दल का जो डिसिप्लिन है, दल का जो वर्किंग है, वो हमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के अनुसार चलना होगा। वो क्या चाहते हैं, कांग्रेस को कहाँ ले जाना, सब मिल के काम करेंगे। हो सकता है कई तरह के, लेकिन मेरा और अखिलेश जी या कन्हैया जी का कोई मनभेद मतभेद दूर दूर तक, हम अभी कांग्रेस में तो हैं भी नहीं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस से एक तरफा मोहब्बत करते हैं। कांग्रेस कितना मोहब्बत करती तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन हम तो पागलों की तरह मोहब्बत करते हैं अपने लीडर। क्या सीनियर लीडर से, आलाकमान से? हमारी नाराज़गी तो दुनिया में किससे होगी, जो 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी हो, और एमपी बनने के लिए पप्पू यादव को किसी से हाथ गोर पसारने की ज़रूरत ही ना हो। जितनी उम्र बची है वो जनता काफ़ी है, माँ और पिता की तरह। मेरी माँ लड़ी, पत्नी 3 बार एमपी रही, तो नाराज़गी का क्या लेना देना, और एक्सपेक्टेशंस का जब हमको कोई चुनौती दे ही नहीं सकता, और तो किसी से नाराज़गी का कोई बात नहीं है। और हमारा जो विचारधारा है, जहाँ हमारा जो सोच है बिहार को और देश को लेकर के, वो बिल्कुल क्लियर है। हम पॉजिटिव राजनीति में, और राजनीति छोड़िए, मदद और सेवा में भरोसा करते हैं। तो इसीलिए नाराज़गी किस बात की होगी, जब हम लंबे समय से सदन में रहने के बावजूद ना तो हम बाहर गए किसी कमेटी में, ना देश में गए, बिल्कुल अपने कामों में सदन से सड़क से संघर्ष लगे रहते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस बहुत कुछ नहीं है। हाँ, बिहार को लेकर के है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव हो, और बिहार एक मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े हों, आगे बढ़े। बिहार के 13.5 करोड़ लोगों न्याय की बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, वहाँ पर जात पात धर्म मजहब के अलावा दूसरी बात दिया ही नहीं जाता। और सभी राजनीतिज्ञों का एक बिंदु बन जाता है जात पात, ईबीसी, तो ये जाति का समीकरण, उस जाति का समीकरण। मेरा है बिहारी, और बिहार के 13.5 करोड़ लोग, वहाँ के यूथ है, वहाँ का फार्मर्स का है, वहाँ मक्का है, मखान है, माछ है, फूड प्रोसेसिंग है, पर्यटन है, वहाँ देश की अपार संपदा है जो हम दुनिया को दे सकते हैं। तो मेरा मुद्दा वहाँ है, इसलिए कोई नाराज़गी कभी नहीं होती है। नहीं, जहाँ पप्पू जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ एक्सपेक्टेशंस तो रहते ही हैं, तो इसलिए मैं यही, मतलब सवाल बेसिकली यही जी में एक्सपेक्टेशंस नहीं, 11 बार देखिए, प्यार में एक्सपेक्टेशंस क्या रखिएगा, प्यार भी कीजिएगा, बहुत एक्सपेक्टेशंस पे रखिएगा। राजनीति में एक्सपेक्टेशंस होती है, जब आप लंबे समय तक काम करते हैं, तो कोई मंदिर में मठ में तो है नहीं, तो हमारा भी लक्ष्य बचपन से जो रहा होगा या हमारे मन में होगा, जो बिहार की मदद जो लगातार कभी बचपन से हम कर रहे हैं, कोरोना हो, बाढ़ हो, घटना हो, ममता हो, आशा हो, बीपीएससी हो, एपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, नियोजित हो, संविदा हो, हर मुद्दे पर एक बेटे की तरह अपने बिहार के लिए खड़े रहते हैं। तो 84 यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, कॉलेज अध्यक्ष से लेके आज तक लगातार 90 में एमएलए बने, और 7 बार लोगों ने पूर्णिया, सिंहेश्वर, मधेपुरा के लोगों ने सांसद बनाया। पूर्णिया ने तो 5-5 बार इंडिपेंडेंट बना दिया। तो अब यह दुनिया में ऐसा हुआ नहीं कभी, सेकेंड बार कोई इंडिपेंडेंट एमपी आज तक नहीं बना, दुनिया में कोई नहीं हुआ। तो इसीलिए जनता भगवान की तरफ मैं पूछता हूँ, तो आप ये बातें ना करिए। एक्सपेक्टेशंस राजनीति में रखनी चाहिए, महत्वाकांक्षा भी रखना चाहिए, सम्मान भी, आत्मसम्मान की भी बोध होनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अति वर्जते, अति सर्वजित वर्जते वाली जो बात है, ये जो अहंकार है, ये नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान होने में दिक्कत नहीं है, आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी जीने की ज़रूरत है।
राजनीति में यदि सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जिए। और सबको शौक है, यदि हम आए हैं तो एमपी क्यों, हम प्रधानमंत्री बनने का भी शौक रखेंगे। एमपी ही प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनने का भी सबको है। तो हम तो सभी जात में, यूथ है, अच्छा गरीब हैं, सभी जात के लोग हमको प्यार करते हैं। हमारी तो कोई जाति है नहीं। ओबीसी सबसे बड़ा जो वर्ग है, वहाँ से हम आते हैं, तो बहुत स्वाभाविक लगता है। नहीं, यहाँ पप्पू जी, यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया वो बिहार में आए, इसलिए कांग्रेस उनको दूर रखना चाहती है। नहीं चाहेंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री ना बने, मेरे मन में हम ही को होगा। परिस्थितियाँ या वक्त या फेट कर्म किसी को बना दे तो उसमें पप्पू यादव क्या करेंगे। तेजस्वी जी नहीं चाहते थे कि हम एमपी बने, तो जनता ने बना दिया। तेजस्वी नहीं चाहते थे, वो तो नहीं ना चाहते थे, तो सभी को पता है तेजस्वी जी नहीं चाहते थे, इसमें कौन बात है। वो तो बोले थे इंडिया ने एनडीए को वोट दे दो, तो वो उनका ऐसा नहीं होता है। हमारे नहीं चाहने से हम भी कभी लालू यादव जी चाहते थे कि जिस तरह लालू जी कर्पूरी ठाकुर जी की वारिस बने, मुलायम सिंह चंद, तो जो संघर्ष और लालू जी के साथ जब तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले विपक्ष का नेता बनाने में लालू यादव के साथ भूमिका सबसे बड़ी मेरी रही, मजबूती के साथ रही। और उसके बाद सत्ता में 11 एमएलए लेकर के हमने सपोर्ट ना किया होता तो लालू जी सीएम नहीं बनते। तो अकेला पप्पू यादव की भूमिका रही। 90 में तेजस्वी जी तो पैदा हुए नहीं थे, 91 में हुए, और 91 में हम एमपी का चुनाव लड़ लिए। तो तेजस्वी जी को विरासत मिली, या बहुत जो आजकल जो यूथ को विरासत मिल रही है, वो संघर्ष से तो मिलता नहीं है, वो परिवार की परंपरागत बैग जो होता है उससे भी मिल जाता है। देश भर में आप उठा के देखिएगा तो पीछे का बैकग्राउंड बहुत सपोर्ट करता है। तो इसीलिए उन लोगों को तो मौका मिला और अवसर मिला। पिता का वो लोग ने डिप्टी सीएम बने तो 2 बार मौका मिला, नीतीश कुमार जी के साथ काम किए, तो उन्हें तो बहुत आगे जाना चाहिए, स्वाभाविक है। तो निश्चित रूप से हम लोग तो ये सामाजिक व्यवस्था की परिवर्तन के लिए सब लोग एक साथ हैं। तिगड़ी एक साथ दिख सकती है, तेजस्वी, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक साथ। मैं आपको क्या बोला, हम अपनी ही पार्टी की बात करेंगे ना। नहीं, अलायंस में है आप, महागठबंधन अलायंस में जब एक साथ रहेंगे तो एक साथ तो आएंगे ही ना, एक साथ तो चलेंगे ही ना, एक साथ तो काम करेंगे ही ना। हमारे नेता को तय करना है कि कैसे चलना है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिला, क्या लालू यादव उसमें एक अहम कड़ी थे उनके वजह से? देखिए, वो पुरानी बात है, टिकट नहीं मिला तो जनता ने टिकट दिया ना भाई, जिताया नहीं। कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी जो राहुल जी जिनको बहुत मजबूती के साथ आइडियोलॉजिकल और व्यक्तिगत भी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत हाई रेस्पेक्ट करते हैं और हाई रेस्पेक्ट करते रहेंगे। हम रहें ना रहें, हमको रखें या ना रखें, कांग्रेस को सोचना है। क्या कांग्रेस जो संघर्षशील साथी हैं, जिनकी ज़मीन है, जिन्हें लोग लाइक करते हैं, जिन्हें लोग प्यार करते हैं, जिनके पास जात पात की, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, अनवरत संघर्ष और काम करने और अब लोगों के लिए प्रखर है, हर मुद्दों पर आवाज़ देते हैं। तो ये तो कांग्रेस को तय करना है कि पप्पू यादव की कोई भूमिका उनके लिए है या नहीं है। या पप्पू जी, कहा तो ये जा रहा है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक साथ अगर आ गए तो आरजेडी का गेम बिगड़ जाएगा। ये तो कांग्रेस को न तय करना है। और मतलब आप चाहते हैं ऐसा हो? ना, हम किसी के गेम बिगाड़ने के लिए न आए हैं न आएंगे, और न हमको किसी का गेम। देखिए, कोई भी पार्टी का कोई गेम नहीं बिगाड़ता। पार्टी का नेतृत्व जब विश्वास को खो देता है, संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो जाती है, आम आदमी की आवाज़ प्रखर रूप से आप नहीं बनेंगे, तो नेतृत्व
जिसके मैं फिर कह रहा हूँ कि किस्मत भी कोई चीज़ होती है, वक्त भी कोई चीज़ होती है, पेशेंस भी कोई चीज़ होती है, टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स, नो पेशेंस नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कंटिन्यूटी अब गो हेड है। अब हम किसी भी नेता को समाप्त नहीं कर सकते, नेता अपने ही कर्म और आचरण चरित्र चिंतन के चलते समाप्त होता है, कोई किसी को समाप्त करने नहीं आता। हम अपनी लकीर खींचने आए, हम अपने दल की आइडियोलॉजी को मजबूत करने आए चलेंगे। हमारा लक्ष्य बिहार की कुर्सी हो सकता है, मुख्यमंत्री का सपना क्यों नहीं देख सकते हैं? हम इतने बड़े संख्या के मजबूती के साथ हैं, तो ना कन्हैया जी किसी का बिगाड़ने आए, ना हम बिगाड़ने आए, और ना बिगाड़ने की बात है। कन्हैया जी कांग्रेस के मुद्दों को लेकर के निकले हैं, हम भी कांग्रेस के मुद्दों के साथ रास्ते चलेंगे। कांग्रेस यदि हमारे एक जिम्मेदारी देगी, हम तो चुपचाप बैठे हैं, और आज तक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको कांग्रेस की तरफ से कोई मिली नहीं। चुनाव में कभी यहाँ और कभी वहाँ, अब बिहार की बारी है, तो अभी तक कांग्रेस ने मेरे लिए कोई निर्णय तो लिया नहीं है। तो आप चाहते हैं कांग्रेस बिहार में आपको चेहरा बनाए अपना? ये तो कांग्रेस को तय करना है ना, हम अपने मियाँ मिट्ठू बन जाएं। अब जनता को तय करना है कि जनता ने तो मैंडेट दिया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या कौन बनेगा। जनता स्वाभाविक रूप से अपना बेटा, अपना सेवक, अपना काम करने वाला किसको चुनता है। तो ये कांग्रेस क्या सोचती है, तो कांग्रेस की लीडरशिप पर ना निर्भर करता है कि हम उस आइडियोलॉजिकल हैं या नहीं हैं। अभी तक तो मैं एक तरफा प्यार कर ही रहा हूँ, मैं एक तरफा साथ हूँ ही। वन साइडेड है, बिल्कुल वन साइडेड है, वन साइडेड। दूसरी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, मिलना न मिलने के लिए हम नहीं आए हैं। हमको टिकट नहीं मिली तो हम उसके बावजूद भी तो एसोसिएट मेंबर हैं ना। कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। और कभी कभी पता नहीं, मुझको लगता है कि इस कंट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, मास लीडर होना और ज़्यादा संघर्ष करना और सच्चाई के साथ चलना भी लीडर के लिए बड़ा हानि होता है, और वो बड़ा कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाता है। अब चूँकि प्रियंका जी के कहने पर पार्टी का विलय कर चुके हैं, तो बार बार मेरे पास बहुत ऑप्शन नहीं है। मेरे पास बिहार और जो हालात हैं सेकुलरिज्म को लेके, अन मुद्दों को लेकर के, वो मैं बहुत गंभीर हूँ। हमारा जो इलाका है ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, मिथिला है, कोसी है, सीमांचल है, ऊंची जात में ब्राह्मण हमारे इलाके में, मधुबनी, दरभंगा, और जो परिस्थितियाँ, हमें कांग्रेस की परंपरागत जो वोट थी, दलित है, ऊंची जात के लोग हैं, आज मैं मानता हूँ कि भूमिहार समाज के लोग आज बिल्कुल पेंडुलम की तरह, ना जदयू उनको सम्मान देती है, ना बीजेपी सम्मान देती है, ना कोई देती। हाँ, बीजेपी के साथ भूमिहार समाज के लोग हैं एज ए हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन सम्मान नहीं देती। तो उनको लगता है कि हमारा स्वाभाविक पार्टी कांग्रेस थी। ब्राह्मण को भी लगता है, माइनॉरिटीज़ और दलित तो स्वाभाविक पार्टी कांग्रेस रही ही है। तो हमें ईबीसी के साथियों जो नीतीश कुमार के साथ विश्वास करते थे, अब नीतीश कुमार का जो स्वाभाविक उम्र का बात है, तो वो नज़र दे रहे हैं कि पप्पू यादव क्या करता है। पप्पू यादव स्वाभाविक ईबीसी, एसटी, एससी या गरीब आदमी के स्वाभाविक दोस्त भी हैं और परिवार भी है, तो उनका ट्रस्ट पप्पू यादव के प्रति काफ़ी है। तो उनको हमको कांग्रेस के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। नहीं तो नीतीश कुमार की अब तक तो चलते आ रहा था, सिक्का चलते आ रहा था, अब निशांत कुमार की एंट्री होते दिख रही है, पटना में पोस्टर्स भी लग गए हैं, तो स्वाभाविक है, बहुत पहले आना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। जो लोग कहते थे कि जदयू खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, और बहुत विभीषण लोग थे जो जदयू को ख़त्म करने में लगे भी हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्ली भागे छिका टूटेगा, हम मुख्यमंत्री नीतीश जी हमको बना देंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री ऐसा हो जाएंगे, तो पार्टी को ना ख़त्म कर देते हैं। नीतीश जी, बहुत सारे लोग हैं जेडीयू के अंदर के लोग। हाँ, तब कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कई बार ऐसी घटना घटी, कई बार चीज़ें हुई। तो निशांत जी
जब सभी परिवार में सभी को, अब बेटे को सबको आगे आने का, देखिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, स्वाभाविक है, जीन में रहता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन हो जाता है। नीतीश जी तो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं हमेशा, अब क्या होगा? नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, नीतीश जी तो आज भी आप कहीं नहीं कुछ सुन रहे होंगे, लेकिन जनता दल की एक धारा जो जनता दल को बचाना चाहती है, मुझे लगता है कि उनको लगता है कि निशांत को लाए बगैर हम जनता दल को नहीं बचा सकते। निशांत केंद्र बिंदु में रहेगा तो जनता दल हद तक बचेगी भी और नीतीश की आइडियोलॉजी पर चलेगी भी। और एक जाति या ईबीसी के लोग फिर कोशिश करेंगे कि चलो हमारा जो स्वाभाविक पार्टी है, अभी जनता दल यू नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जोड़ा, तो उनको लगेगा कि चलो कुछ हम यहाँ भी रहें, कुछ कांग्रेस में भी रहें, चले जाएं। कांग्रेस यदि उस तरह का एक्ट करेगी तो कांग्रेस में हम साथ हमारे रहेंगे। आपको लगता है नीतीश कुमार को बीजेपी इस बार धोखा दे देगी, सीएम नहीं बनाएगी? इसमें कौन था सर, बीजेपी के बाद आप उठा के देखिए ना भाई, बीजेपी अपनी पार्टी अपना सीएम चाहती है। आप पीछे रह लो मंजूर है, आप कुछ और भी ले लो मंजूर है, लेकिन हम जो सीएम चाहते हैं वही होगा, हम जो पार्टी चाहते हैं वही होगा। तो बीजेपी हर पार्टी चाहती है, तो बीजेपी चाहती है तो क्या हो गया? सब लोग चाहते हैं कि मेरे पार्टी हो, आप मेरे साथ रहिए, अलाइज रहिए, लेकिन मुख्यमंत्री हम तो बीजेपी तो चाहेगी हमारी। बिहार में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, इस बार बने, नीतीश जी के ही सहारे हो लेकिन बने। अच्छा, एक इमेजिनेशन में रखना चाहूंगा, अगर नीतीश कांग्रेस के साथ आते हैं, जेडीयू कांग्रेस का अलायंस हो जाता है, सरकार भी बन जाती है, सीएम डिप्टी सीएम कौन बनना चाहिए? अच्छा, ये बात आप जस्ट एक इमेजिनेशन पप्पू यादव। नहीं, इमेजिनेशन कुछ नहीं होता, राजनीति में कोई इमेजिनेशन नहीं होता, अंक गणित की बात है। और दूसरा, दिल्ली के नेताओं का ट्रस्ट है, दोनों बात है। याद रखिएगा कि आप दिल्ली के नेताओं के कितने ट्रस्टेबल हैं, कितने पार्टी के लिए आप विश्वसनीय हैं, या पार्टी के लिए आप कितने बड़े चेहरे हैं। इमेजिनेशन कुछ नहीं होता, कोई इमेज नहीं होता। अच्छा, नीतीश कुमार के बेटे अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो आपके बेटे भी आएंगे? देखिए, वो तो मेरे बेटे को तय करना है कि आएंगे या नहीं आएंगे। अभी वो क्रिकेट खेलते हैं, स्वाभाविक रूप से अभी इंडिया वो खेल रहे हैं, इंडिया कहते हैं रणजी खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो आना चाहेंगे तो लंबे समय से उनको संघर्ष करें, अपना रास्ता चुने, आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पप्पू यादव की रणनीति क्या हो सकती है, ब्लूप्रिंट क्या है? कोई रणनीति नहीं, एकदम बिल्कुल कंटिन्यू संघर्ष, कंटिन्यू आम लोगों की आवाज़, कंटिन्यू बिहार के सारे 13 करोड़ लोगों के लिए काम करना, बिना थके बिना हारे चलते रहना, संघर्ष करना, 1 घंटा 2 घंटा सो करके आम लोगों की काम जो मेरे करने की सतत प्रक्रिया है वो मैं करता हूँ। इसीलिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो लगातार काम करने की रही है, विकास की रही है, बिना जात पात के, लिंग भाषा के रही है, कोई नफरत नहीं, किसी तरह की गंदी राजनीति नहीं, उस विचारधारा के साथ चलते रहना, काम करना। इसलिए कोई ब्लूप्रिंट क्या होता है, आप काम करते रहिए ना आम जनता के लिए, वही ब्लूप्रिंट है। आप सेवा करते रहिए, मदद करते रहिए, लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मदद के, सेवा के, तो आप करते रहिए, वही ब्लूप्रिंट है। पप्पू जी, आखिरी 2 सवाल। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, एएसआई की हत्या भी हो गई, तो पप्पू यादव कैसे ठीक करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को? क्या उनके पास? लॉ एंड ऑर्डर देखिए भैया, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब कभी कभी जो लोग कहते हैं जोगी मॉडल, तो उनको पता नहीं है जोगी मॉडल का मतलब है ब्रजेश सिंह मॉडल, ब्रजभूषण मॉडल, जाति मॉडल। उनका जाति का क्रिमिनल बढ़ते रहे, फूलते रहे, करते रहे, और जाति को वो टारगेटेड करते हैं। जोगी मॉडल का मतलब क्रिमिनल खत्म नहीं करना, क्रिमिनल तो सब ही है, चल ही रहे हैं उनके साथ। वोट बैंक किससे बनेगा? बिहार की वो स्थिति नहीं होगी। बिहार को क्रिमिनल या अपराधी और माफिया, देखिए दल में आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किसी बालू माफिया, ज़मीन माफिया, शराब माफिया, किसी भी तरह के माफिया और अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन हर पार्टी जाति के क्रिमिनल
को ढूंढ करके जो मजबूत आदमी होता है जिससे जाति इम्पैक्ट हो और क्रिमिनल को माफियाओं को की तरफ देखते हैं जाति का मूव हो जाता है, तो दल भी मजबूर हो जाता है कि इसी के साथ वोटरवा है तो हम इसी को टिकट दे देते हैं। तो क्रिमिनल माफिया अपराधी को लग रहा है कि मेरे बगैर अब किसी पार्टी का काम नहीं चलना है। जैसे अभी मंत्रिमंडल में राजू सिंह जी को मंत्री बना दिया, जिन्होंने यहाँ पर गोली मारा, एक महिला को यहाँ पर गोली मार दिया था, जेल में भी रहे थे। या जो गाली गलौज ज़्यादा करता है मुसलमान को, किसी जाति को, एक्सट्रीम माँ बहन तक चला जाता है, तो जो ज़्यादा गाली गलौज करता है बीजेपी उसी को मंत्री बना देती है। गिरिराज बाबू को, किसी को, बचकोल साहब जी को आधार क्या है मंत्री बनाने का, राजू सिंह जी को या कुछ आप देखिएगा। तो क्रिमिनल का गणेश परिक्रमा महामंडित तो दल के लोग करते हैं, तो आप कहाँ से ख़त्म करिएगा? पैसा उसी का लीजिएगा, बलात्कारियों से को आप टिकट दीजिएगा, बलात्कारियों के दरवाजे पर जाइएगा, उसके घर पे जाइएगा, बलात्कारी सबको गणेश का परिक्रमा करिएगा, बालू से बड़का बड़का महल बना लिया उसके घर पर जाइए। जब नेता हमारे लीडर आइकॉन मान लेते हैं जैसे टुच्चा दलाल बाबा सबको। पप्पू जी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पप्पू यादव का मॉडल क्या हो सकता है बिहार में? मैंने पहले ही कहा कि कोई जोगी होगी, मॉडल जोगी तो सारा अपराधी ब्रजेश सिंह, भूषण सिंह, ये फल्ला अपने जाति के क्रिमिनल को पूरे माथे पर तो बैठाए हुए हैं। वो पॉलिटिकल मॉडल है जोगी का, किस एजेंडे से कहाँ से वोट आएगा, सब कुछ कोलैप्स है बिहार। अच्छा, बिना आप दल के जितने नेता हैं आप उठा करके देख लीजिए, मुझे लगता है कि क्रिमिनल को, माफियाओं को आधार बन गया आजकल टिकट देके चुनाव जिता करके सियासत में आने का। लोगों को लगता है कि जाति का हीरो वही है, क्रिमिनल लोग, माफिया अपराधी वही लोग हीरो हैं। तो मुझको समझ में नहीं आता है कि स्वाभाविक हो गया जब जाति भी अपने ही अपराधी जात के क्रिमिनल को हीरो मानती है, अपराधी माफिया, तो लोग पार्टी भी वही करती है। और जब हम किसी अपराधी माफिया के घर पे चले जाएंगे, बलात्कारियों के घर पे, बालू माफिया के घर पे, शराब माफिया के घर पे, टिकट उसी को पैसा ले करके देंगे और उसी से पैसा लेंगे, उसी के पैसे से पार्टी चलाएंगे, तो आप अपराध, अब माफियागिरी कहाँ से ख़त्म कर पाइएगा? अगर पप्पू जी 12 घंटे 3 महीना काफ़ी है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, एक आदमी सांस भी नहीं ले पाएगा। अच्छा। और अब मेरे बारे में सबको पता है कि दुनिया में ये डेली कैसे बांटते हैं हम, या किस तरीके से पप्पू यादव का वर्किंग है सिस्टम के खिलाफ, न्याय के लिए जाने जाते हैं पप्पू यादव, बिना किसी जाति धर्म के पूछे। जिस दिन जाति का आधार हो जाएगा पप्पू यादव का, तो बेकारे आनंद मार्गी हैं, बेकारे हम इंसान बने हैं, तो उस दिन मर जाने की ज़रूरत है, ख़त्म हो जाने की ज़रूरत है। तो जाति और हिंदू मुसलमान करके तो राजनीति नहीं करेंगे, चाहे छोड़ दें, कहीं जा कर के साधना पूजा पाठ करें, आनंद मार्ग के आश्रम पर चले जाए, मंजूर है, लेकिन किसी व्यक्ति के विचारधारा को गाली देकर, किसी जाति धर्म को गाली देकर राजनीति नहीं करेंगे। तो इसीलिए जिस दिन जनता तय कर लेगी 12 घंटे के अंदर अपराधी या तो शमशान घाट पे होगा या तो बाहर होगा। पप्पू जी, न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जिनका कहना है कि बिहार में अगर अपराध खत्म करने की बात आई, उनके पास पावर आई, तो 3 महीने के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही हो जाएगा और 12 घंटे के अंदर अपराधी शमशान पहुंचा दिए जाएंगे। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ रोहन शर्मा, न्यूज़ नेशन।